हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का टॉपिक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इससे पहले मैंने एक वीडियो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का अपलोड किया हुआ है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उसी के फार्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट इनर्शियल फ्रेम में लाइट स्पीड से मूव करेगा, तो जब लाइट स्पीड से मूव करेगी तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी वो सिकुड़ जाएगी। अगर लेंथ है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उसका क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन, चूंकि यहाँ पर कोई हम एक रॉड ले रहे हैं, अब वो रॉड जो है लाइट स्पीड अप्रॉक्सी लाइट स्पीड से मूव कर रही है, अप्रॉक्सी लाइट स्पीड से, लेकिन उसकी स्पीड लाइट से कम ही होगी। तो अप्रॉक्सी लाइट स्पीड से मूव कर रही है तो उसमें क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्शन, यानी वो सिकुड़ जाएगी। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, प्रॉपर लेंथ क्या है, इन प्रॉपर लेंथ क्या है और किस तरीके से ये चेंज होगी, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इनर्शियल फ्रेम उन्हें कहते हैं जो न्यूटन के फर्स्ट सेकंड लॉ को होल्ड करते हैं, यानी कि एक फ्रेम ऐसा है जो रेस्ट में है, जिसे हम फ्रेम एस से जानते हैं। दूसरा फ्रेम एस प्राइम है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम के, यानी ये दूसरा फ्रेम एस प्राइम है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू एस, यानी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये क्या है, वे वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और इसकी वेलोसिटी कैसी है, इस फ्रेम की यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब हम शुरू करते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के केस में। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का केस इसमें अप्लाई करते हैं और निकालते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले देखिए, कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम एस एंड एस प्राइम। एक फ्रेम हमने एस लिया, दूसरा एस प्राइम फ्रेम लिया। एस फ्रेम इज मूविंग विद वेलोसिटी वी अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन रिलेटिव टू एस रेस्ट फ्रेम। इसे हमने रेस्ट फ्रेम कहा, ये कैसा है, रेस्ट पे है, ये रेस्ट फ्रेम है। इसके रिस्पेक्ट में ये वी वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेट आप पी क्यू रॉड ले ले, एक हम पी क्यू रॉड ले लेते हैं जो इस पर रखी हुई, ये इस तरीके से एक हमने रॉड ले लीजिए, पी क्यू एक रॉड ले ली, और पी क्यू क्या लिए, एक रॉड लिए। आप पी क्यू रॉड इन प्लेस इन एस, इस फ्रेम में रखी हुई, किस फ्रेम में, मूविंग फ्रेम में रखी हुई है, एस प्राइम फ्रेम में ये रॉड रखी हुई है अलोंग एक्स एक्सिस। कैसे रखी है, अलोंग टू एक्स एक्सिस के, यानी इस तरीके से रख दी गई है। फिर कंसीडर एक्स, इसका जो यहां से ये x1 और यहां से यहां तक इस जगह तक का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ओरिजिन ओ, ओरिजिन ओ, इसका ओरिजिन क्या है, ओ प्राइम है। एस फ्रेम का ओरिजिन क्या है, ओ प्राइम है। यहां से पी तक की डिस्टेंस, यानी जो रॉड का फर्स्ट एंड है ये सेकंड एंड है, तो ये फर्स्ट यानी लेफ्ट वाले एंड की डिस्टेंस कितनी है, x1 प्राइम है, और यहां से Q वाले पॉइंट तक की एंड तक की कितनी है, x2, यानी इसकी PQ रॉड की यहां से अगर हम x1 प्राइम ले लें और ये x2 प्राइम पॉइंट ले लें, क्लियर, यानी आपसे जो होगा x1 और x2 प्राइम होंगे, क्लियर है। और ये कहां पर, x एक्सिस के अलोंग पर रखी हुई है। फिर समझिए, ये एक रॉड है जो एक्स एक्सिस के अलोंग पे रखी हुई, किसमें रखी, फ्रेम एस प्राइम पर रखी हुई। ओरिजिन से पी पॉइंट तक की ये जो फर्स्ट एंड है रॉड का, यानी लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट है और ये राइट हैंड है। ओरिजिन ओ प्राइम से x1 अप्ससा होगी और यहां से यहां तक x2 होगी, यानी x एक्सिस के पॉइंट को हम अप्ससा भी बोलते हैं, यानी ये x1 हो जाएगा और ये x2 पॉइंट हो जाएंगे, क्लियर है। कहां से, ओ प्राइम से, ओरिजिन से दोनों एंड पॉइंट x1 प्राइम और x2 प्राइम हो जाएंगे, क्लियर है।
Let a PQ rod in placed in S prime along x axis. Consider x1 prime and x2 prime be the abscissa of the two end point of rod as seen by an observer O prime in frame S prime. Then length of rod is. अब इस केस में अभी कोई भी कंडीशन हम नहीं लगा रहे हैं, कोई भी कंडीशन नहीं अप्लाई कर रहे हैं। उस केस में रॉड की लेंथ क्या होगी, जो रॉड है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ से हम इसको एल नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इस लेंथ को एल नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। ये हमने लेंथ कंसीडर कर ली। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। ये एल नॉट इक्वल टू x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम आ जाएगी, यानी x प्राइम x2 प्राइम और x1 प्राइम हो जाएगी। इस लेंथ को हम नाम देंगे प्रॉपर लेंथ, इसको हम नाम देंगे प्रॉपर लेंथ। क्लियर है, ये प्रॉपर लेंथ हो जाए। इसी तरीके से अब हम इस फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे। पहले तो इस फ्रेम से उसको ऑब्जर्व किया और उसके पॉइंट, उसका जो है एंड पॉइंट क्या है, x1 प्राइम और x2 पॉइंट। अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एस फ्रेम से। किससे ऑब्जर्व करेंगे, इसी रॉड को इससे ऑब्जर्व करेंगे। क्या कंडीशन है, एक तो ये फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी बात, अब हम यहाँ पर ये क्या है, x एक्सिस के अलॉन्ग जो है मूव कर रही है, ये फ्रेम पूरा मूव कर रहा है। कौन सा, s प्राइम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किधर, x पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब ये ऑब्जर्व करेगा, एक बार तो इसने ऑब्जर्व किया तो ये तो प्रॉपर लेंथ हो गई। अब यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, किससे, s फ्रेम से। तो s फ्रेम से जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो जब s फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगी, x1 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगी, ये x2 लेंथ हो जाएगी। क्लियर, यानी अब अब्सिसा x1 और x2 हो जाएंगे, किसके लिए, फ्रेम s के लिए। तो फ्रेम s के लिए भी हम निकाल के देख लेते हैं कि s फ्रेम के लिए क्या आ जाएगा। क्लियर है ना, द लेंथ, अब यहां से लेंथ निकाल लेते हैं, of the rod measure from rest frame S। अब इससे मेजर करेंगे ना, द लेंथ ऑफ रॉड measured from rest frame, इससे मेजर कर रहे हैं S फ्रेम से, तो लेंथ अब कितनी आ जाएगी इस जगह पर। अब हम लेंथ को L से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो है L इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2, देखिए ये x2 है और ये x1 है, तो ये लेंथ निकल कर आ जाएगी। यहां से मेजर करेंगे तो क्या आएगी रिजल्ट, अभी तो हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ये लेंथ क्या है, x2 x1 है, और यहाँ से क्या है, x2 प्राइम है और x1 प्राइम है। तो इन दोनों लेंथों में क्या रिलेशन होगा, हम अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन को हमने ऐसे लिख दिया इक्वेशन। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, x प्राइम इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इन दोनों के लिए हम लगा दें, इन दोनों के लिए क्या करें, हम अप्लाई कर दें। तो x2 के लिए फार्मूले के लिए क्या आ जाएगी, x2 के लिए, x2 प्राइम के लिए हो जाएगा x2 माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरीके से x1 प्राइम के लिए क्या आ जाएगी, x1 प्राइम के लिए यहाँ पर x2 है तो इसी तरह x1 आ जाएगा माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए x है
तो यहाँ क्या आ जाएगा, x2 लिया तो ये x2 हो जाएगा, ये x2 प्राइम है, ये x2 हो जाएगा, ये x1 प्राइम है, यहाँ पर x1 आ जाएगा। क्लियर? L नॉट इक्वल टू x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। इक्वेशन ये फर्स्ट है, देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 प्राइम और x1 प्राइम की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x2 प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर ये x1 माइनस वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको एलसीएम ले लें, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो दोनों में एलसीएम आ गया। और ऊपर वाले टर्म में क्या हो जाएगा, x2 माइनस वी माइनस ये x1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वी हो जाएगा, ये वी कैंसिल हो गया, x2 माइनस x1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये एल नॉट हो गया। आप ध्यान दीजिए x2 माइनस x1 इक्वल टू किसके दिया, देखिए ये एल के बराबर दिया हुआ, तो यहाँ पर एल नॉट इक्वल टू हो जाएगा एल अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाए। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे रूट लगा दिया। आप ध्यान दीजिए एल नॉट क्या है, वेयर एल नॉट इज प्रॉपर लेंथ while L is improper length। ये इम्प्रॉपर लेंथ हो जाएगी, ये प्रॉपर लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि जब हम इससे देखेंगे तो ये एल ही दिखाई देगी, लेकिन जब हम इससे देखेंगे, रेस्ट फ्रेम से देखेंगे, रेस्ट फ्रेम से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अभी हम इसमें एक न्यूमेरिकल भी बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। क्लियर है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए, तो एक न्यूमेरिकल भी बता देते इसका हम। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को, इसमें हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में अप्लाई करेंगे इस न्यूमेरिकल को। एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं हम ये, एक रॉड है जो 2 मीटर लॉन्ग है, यानी उसकी लंबाई 2 मीटर है, और वो किस डायरेक्शन में, अपने लेंथ के डायरेक्शन में, यानी ये 2 मीटर लेंथ है, इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। किस स्पीड से, वो स्पीड दी है 0.6, यानी स्पीड जो दी है 0.6 c, यानी लाइट की स्पीड का 0.6 टाइम से ये मूव कर रही रॉड। क्लियर है? 2 मीटर की 2 मीटर लेंथ की ये रॉड है। ठीक है, अब इसको हमें कैलकुलेट करना 2 तरीके से। एक बार जिस फ्रेम में ये है उससे देखेंगे, तो जिस फ्रेम में है उसमें तो हमको 2 मीटर ही दिखाई देगी, यानी सेकंड वाला मूविंग विद फ्रेम, मूविंग द फ्रेम से अगर देखेंगे तो 2 मीटर ही दिखाई देगी, इसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन जब अर्थ से देखेंगे, अर्थ क्या है, एक रेस्ट फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम रेस्ट फ्रेम है, तो वहां से जब हम ऑब्जर्व करेंगे इसको, तब देखते हैं क्या आता है। तो देखिए केस ये लगेगा, ये अर्थ से ऑब्जर्व करने वाला, और ये क्या है, लेंथ इसकी प्रॉपर लेंथ है। तो एल इक्वल टू हमें फाइंड करना है, एल नॉट इक्वल टू कितना दिया, 2 मीटर दिया हुआ है ये, और वी इक्वल टू क्या है, 0.6 सी दिया हुआ है, 0.6 सी दिया हुआ है। इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, तो एल इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एल नॉट की वैल्यू क्या है, 2 मीटर है, अंडर रूट 1 माइनस वी की वैल्यू क्या दी है, ये दी हुई, तो यहाँ पर 0.6 सी स्क्वायर भर दीजिए, अपॉन यहाँ पे ये सी स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दीजिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ तो ये 2 लिखा है, अंडर रूट 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा, ये आगे 0, यानी इतना हो जाएगा। और ये सी स्क्वायर कर दीजिए, नीचे भी सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब ये वैल्यू निकल कर आ जाए 2 अंडर रूट 1 में से 0.36 को घटा दीजिए,
तो कितना आ जाएगा, इसमें से उसको हटा देंगे तो 64 हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी L इक्वल टू अंडर रूट, ये तो 2 है और ये हो जाएगा 0.64 हो जाएगा। 1 में से ये 0.36 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 में से 0.36 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा। अब 0.64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 हो जाएगा, यानी 0.8 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1.6 मीटर, यानी कि लेंथ अब कितनी रह जाएगी, अर्थ से जब ऑब्जर्व करेंगे, अर्थ से जब ऑब्जर्व करेंगे, यानी फर्स्ट वाले का आंसर, कैलकुलेट लेंथ एज इट अपीयर्स, ऑब्जर्वर कहाँ है, अर्थ से ऑब्जर्व कर रहा है यानी रेस्ट फ्रेम से, तो उसके लिए अब ये लेंथ कितनी दिखाई गई, 2 मीटर की जगह कैसी दिखाई दी, 1.6, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये रॉड रखी उसी डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, यानी रॉड उसी डायरेक्शन में लेंथ के ही डायरेक्शन में मूव करे तो उस केस में 1.6 मीटर हो जाए, यानी सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। अब इसमें हम 3 केस दिखाते हैं आपको। जनरली 3 केस क्या होंगे, नंबर 1 ये है कि अगर रॉड एक ये है, ये रॉड मूव कर रही है, ये रॉड फ्रेम में रखी हुई है और ऑब्जर्वर रेस्ट में है और ये लाइट स्पीड से जा रही, तो जब ऑब्जर्व करेंगे दूसरे फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वर फ्रेम से देखेंगे इसको हम, यानी किस फ्रेम से देखेंगे, एस फ्रेम से देखेंगे, और ये जा किस में रही है, एस प्राइम फ्रेम में रखी हुई है, लाइट स्पीड से फ्रेम जा रहा है, ये क्या है, लाइट स्पीड से रॉड जा रही है यानी फ्रेम ही चला जा रहा है। तो उस केस में हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि जब ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व फ्रेम से करेंगे तो हमें लेंथ इसकी कम दिखाई देगी, छोटी होगी। और अगर यही लेंथ कैसी, ये रॉड कैसे रखी, परपेंडिकुलर रखी, मान लीजिए ऐसे रखी हुई, ये ऐसे रखी हुई है तो हमको ये इतनी ही बड़ी दिखाई देगी, सेम साइज की दिखाई देगी अगर परपेंडिकुलर रखी हुई है, इस तरीके से जा रही। अब इसमें देखिए अगर स्क्वायर, ये स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर ले लें, ये ऑब्जर्व करेंगे स्क्वायर को तो ये रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस के अलावा ये वाले इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाले पोर्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई सर्कुलर है, सर्किल है, ये सर्किल है, तो जब ये ऑब्जर्व करेंगे हम, ये सर्किल है और इसको ऑब्जर्व करेंगे रेस्ट फ्रेम से, ये सब रेस्ट फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस समय हमको ये कैसा दिखाई देगा, एलिप्स दिखाई देगा, या ये उस समय हमको एलिप्स दिखाई देगा। क्लियर, यानी सर्किल कैसा दिखाई देगा, एलिप्स, स्क्वायर कैसा, रेक्टेंगुलर बन जाएगा। और अगर परपेंडिकुलर लेंथ रखी, यानी मूविंग के परपेंडिकुलर लेंथ रखी हुई है, रॉड रखी हुई, तो लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर जिस डायरेक्शन में मूव करे उसी डायरेक्शन में लेंथ है इसकी, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर, ये जो है मूविंग फ्रेम में रखी हुई, ये कैसी है, मूविंग फ्रेम, ये सारे मूविंग फ्रेम में है। और ये जो रिजल्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रेस्ट फ्रेम से, ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर रेस्ट फ्रेम पर है। जो इसकी स्पीड है वो अप्रॉक्सी लाइट स्पीड की है, तो जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो हमको ये फिगर दिखाई देंगे। क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।